वेलकम बैक। तो देख लिया आपने तस्वीर? आई एम श्योर गुड। लेकिन मुझे अभी तक आपका मैसेज नहीं आया। फौरन से अपने मोबाइल्स उठाएं और मैसेज करके बताएं कि ये तस्वीर किस जगह की है। लो जी, अब और सुनो, बच्चे भी चौकीदारी करने लगे। भाई बंदा पूछे कि एक 8 साल का बच्चा क्या चौकीदारी करेगा? हद ही हो गई क्या वैसे? माँ बाप बच्चों को स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, ये चौकीदार बनने के लिए? अगर उन्होंने बच्चों को चौकीदार ही बनाना हो तो उसके लिए स्कूल भेजने की क्या जरूरत है भाई? चौकीदारी के लिए कौन सा कोई हाई फाई डिग्री की जरूरत होती है? खैर, माँ बाप ने तो अपने बच्चों को अफसर बनाने का ही सोचा होता है, लेकिन स्कूल वाले उन्हें ना जाने क्या क्या बना देते हैं। मेरा इशारा वैसे मुर्गा बनाने की तरफ है। वैसे मुर्गा तो सजा के तौर पर बनाया जाता है, वो भी थोड़ी देर के लिए। और जब से मार नहीं प्यार की मुहिम चली है, तब से तालिबे इल्मों को मुर्गा बनाना खासा कम हो गया है। लेकिन अब मास्टर साहब मुर्गे की बजाय बच्चों को बना रहे हैं चौकीदार। इस हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। हाफिजाबाद के एक छोटे से गांव का रिहायशी 8 साला सुहेल जफर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ज़ेरे तालीम है और पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता है। मगर अफसोस के स्कूल इंतजामिया ने इस नन्हे फूल को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करने की बजाय स्कूल के गेट पर चौकीदार के फराइज सरंजाम देने पर लगा रखा है। सुहेल जफर का कहना है कि वो घर से तालीम हासिल करने के लिए आता है, लेकिन स्कूल में चौकीदार ना होने के बायस स्कूल इंतजामिया ने इसे गेट पर ड्यूटी करने पर लगा दिया है। यहाँ को चौकीदार नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जब सर ने मेरी ड्यूटी लगाई है हर रोज की, जब भी कोई अफसर आए तो मैं उनके आने से पहले मैं उनको बता सकूँ। सुहेल जफर के मुताबिक उसे दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ाया जाता है और फिर वो गेट पर ड्यूटी देता है। वो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं ये एहसास उसके अंदर गहरा होता जा रहा है कि जिंदगी की ये तल्ख हकीकत उसे किसी और ही जानिब लेकर जा रही है, क्योंकि उसे जिस तरह पढ़ाया जा रहा है वो शायद उसका हक नहीं है। स्कूल टीचर्स का कहना है कि दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र चौकीदार ना होने के बायस तालिब इल्मों को गेट पर चौकीदार के फराइज सरंजाम देने पर लगाया जाता है। सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हम हर रोज एक बच्चे की बारी बारी एक बच्चे को गेट के ऊपर खड़ा करते हैं, ताकि कोई बाहर से आम आदमी या कोई चीज ऐसी स्कूल में दाखिल ना हो जो बच्चे का नुकसान करे। क्या घर से तालीम के हुसूल के लिए आने वाला सुहेल जफर रोजाना अपनी किस्मत का फैज स्कूल के इस गेट पर ही खड़ा होकर वसूल करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सुहेल जफर का कहना है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा अफीसर बनना चाहता है, मगर स्कूल में चौकीदार ना होने की वजह से स्कूल इंतजामिया ने उसकी ड्यूटी गेट पर लगा रखी है। कैमरा टीम के साथ कैसर नदीम साकी, दुनिया न्यूज, हाफिजाबाद। सक्खर की कदीम घड़ियों पर इमदाद बजदार ने रिपोर्ट क्या तैयार कर ली? लाहौर की घड़ियों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई इन पर भी रिपोर्ट बननी चाहिए। वो टन टन बजी के कान पक गए। हमने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने बुझाने की, लेकिन नहीं जनाब, वो तो एहतजाज करने की प्लानिंग करने लगी। उन्होंने मुतालबा कर दिया कि उन पर भी एक रिपोर्ट बननी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत कदीम है। वरना उन्होंने धमकी दी कि वो कोर्ट जाएंगी और चीफ जस्टिस साहब से कहेंगी कि उनके हवाले से सुओ मोटो एक्शन लें। उनकी ये धमकी कारगर साबित हुई और उमेर ने कैमरा शैमरा पकड़कर फौरन रिपोर्ट तैयार कर ली। चलें अब आप भी जल्दी से रिपोर्ट देख लें, ये ना हो कि वो फिर से एहतजाज शुरू कर दें। बरे सगीर से अंग्रेजों को गए 64 साल हो चुके हैं। 90 साल दौरे हुकूमत में अंग्रेजों ने बहुत सी इमारतें कायम की, जो कि आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये इमारतें फन तामीर और मेमारी का मुंह बोलता सबूत है। अंग्रेजों की बनाई गई इन इमारतों में एक चीज़ जो मुश्तरक है, वो ये है कि हर इमारत पर घड़ी का आवेजा होना है। ऐसी इमारतों को अंग्रेजी ज़बान में क्लॉक टावर कहते हैं। पहल ये घड़ियाँ ज़्यादातर तालीमी दरसगाहों, कोर्ट्स, गिरजाघरों और निजी इमारतों पर लगाई गई थी।
इन घड़ियों को इमारत पर आवेदा करने की तारीख कई सौ साल पुरानी है और इसका आगाज यूरोप से हुआ और फैलता फैलता एशिया तक आ पहुंचा। इसको आवेदा करने का एक मकसद तो ये था कि जिन लोगों के पास घड़ी जैसी सहूलत मौजूद नहीं थी उनमें वक्त की कदर का अजीम एहसास पैदा करना था। पाकिस्तान का जो इलाका है ये दरअसल अंग्रेज़ों के तहत बड़े बाद में आया। यही वजह कि हमारे इलाके में वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल रहे, जबकि बाकी हिंदुस्तान में उनका क़याम बहुत तवील है, तकरीबन 3-4 सदियों तक उनका मुहीत है। तो जहाँ जहाँ भी गए उनका एक अहम मकसद ये था कि क्लॉक टावर्स बनाए जाएँ, क्योंकि आम इंसान के पास घड़ी नहीं थी। घड़ी थी तो सिर्फ उन क्लॉक टावर पे थी जिससे टाइम नज़र आता था। तो मकसद ये था कि लोगों को टाइम नज़र आए, लोग टाइम की पाबंदी करें। लाहौर में इन इमारतों की तादाद ज़्यादा है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर हाई कोर्ट, GPO, रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल और शहर के मुख्तलिफ चर्चेस काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तान के और भी बड़े शहरों में ये इमारतें मौजूद हैं, जैसे कि फैसलाबाद में घंटा घर, कराची में मेरीवेदर मेमोरियल टावर और सियालकोट और हैदराबाद में भी मौजूद हैं। ये क्लॉक टावर आप सारे पाकिस्तान में जगह जगह पाए जाते हैं और हिस्टोरिकली इनकी बहुत अहमियत है, एक हेरिटेज का हमारा हिस्सा है। लेकिन फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि मोस्टली जो क्लॉक टावर्स हैं वो मेंटेन नहीं किए जा रहे, वो चलते नहीं हैं, एक जगह रुक जाते हैं तो रुके ही रहते हैं। इनमें से कई घड़ियां मखदूश हाली का शिकार है और असर नौ मरम्मत के तलबगार हैं। शायद कोई ये नहीं जानता कि ये घड़ियां उस गुजरे हुए वक्त के अमीन हैं जब वक्त की कदर का अजीम एहसास मौजूद था। कैमरामैन हामिद नवीद के साथ उमर बिन नदीम, दुनिया TV, लाहौर। चलिए जनाब, हम भी बैरूनी मुल्क चलते हैं। ओहो, मेरा मतलब है न्यूज़ सुनने चलते हैं। न्यूज़ का वक्त हो गया है ना, तो सुने धरती के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तसर सी न्यूज़। कायदाबाद में अवाम को सस्ती तफरीह फराहम करने के लिए एक निजी अदारे ने मेले का इनेकाद करवाया। मेले में अवाम ने जौक दर जौक शिरकत की और खूब लुत्फानंदोज हुए। मेले में निजी सर्कस के फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए अवाम के दिल जीत लिए। इस मौके पर सर्कस के मालिक ने हुकूमत से अपील की कि इनका मकसद अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना होता है, लेकिन हुकूमत से इजाजत में सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MP राना तारिक महमूद हरना की चौथी सालाना बरसी सियालकोट के मौजा हरना में मनाई गई, जिसमें मरहूम के साले स्वाब के लिए महफिल नात का इनेकाद किया गया। साबिक MP राना तारिक महमूद हरना की चौथी सालाना बरसी के मौके पर मरहूम के बुलंद दर्जात और इनके अहले खाना के लिए दुआएं की गयी। रावलपिंडी से आने वाली रोहिया एक्सप्रेस और फैसलाबाद से आने वाली हजारा एक्सप्रेस के खाने वाले स्टेशन पर इंजन फेल। ट्रेनें 4 घंटे तक खाने वाले स्टेशन पर रुकी रहीं। मुसाफिरों का शदीद एहतजाज मुश्तइल। मुसाफिरों ने स्टेशन मास्टर के कमरे के शीशे तोड़ डाले। रेलवे मुलाजमीन पर तशद्दुद। रेलवे की सब्ज और सुर्ख झंडियां जला डाली। कराची से आने वाली नाइट कोच के आगे रेलवे स्लीपर और लोहे की पटरियां रखकर रोके रखा। ट्रेनों में गर्मी की वजह से बच्चों समेत कई मुसाफिर बेहोश। कंदकोट, कश्मोर, तंगवानी समेत जिला भर में गंदम की खरीदारी के लिए कायम 15 सरकारी फूड गोदाम सेंटरों पर बारदाना लेने के लिए जिम्मेदारों और हारियों की लंबी कतारें दिन भर लगी रहती हैं। बारदाना देने वाले अफसरान सेंटरों को ताले लगाकर गायब रहते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जिला बंदिश खत्म करने के बाद गंदम खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल की जा रही है। डेरा मोड़ पर कायम पुलिस चौकी के एहलकारों ने ताजरों से फी गंदम की गाड़ी 2000 रुपए से 4000 रुपए तक भत्ता लिया जा रहा है। थाना सदर मियां चन्नू की पुलिस चौकी जंडियाली बंगला पर धावा बोलकर पुलिस मुलाजमीन को रस्सियों से बांधकर सरकारी असला, मोबाइल फोन और नकदी छीनने वाले 10 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। DPO खानेवाल मोहम्मद वकार अब्बासी के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमान से छीना गया सरकारी असला बरामद कर लिया। खैरपुर में कचहरी रोड पर निजी बैंक की इफ्तिताही तकरीब के दौरान बातचीत करते हुए सिंध के वर्क्स एंड सर्विसेज के वजीर मंजूर हुसैन वसान ने कहा कि सिंध बजट 4 जून को पेश होगा, जो अवाम दोस्त और मिसाली बजट होगा। और अब ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हिंट। तो जनाब हिंट ये है कि जो तस्वीर आपको दिखाई गई है वो जगह है हसन अब्दाल में। अब बूझ लेंगे ना, तो बस जल्दी से बूझें और हमें बता दें। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।